फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर है ना, आज सुबह सुबह देखिए नहा धोकर मैं हो गई थी रेडी, और रेडी होकर ना मैं कर रही थी यहाँ पर पूजा पाठ। और ये जो ब्लॉग है ना, ये 3 दिसंबर का है। तो मैंने ना एडिटिंग भी नहीं किया था और डाला भी नहीं था। तो कुछ दिनों से ना मेरा थोड़ा सा मूड जो है ना वो अपसेट था, तो इसी वजह से ना ये ब्लॉग तो मैंने शूट कर लिया था, पर मैंने डाला इसलिए नहीं था क्योंकि ना मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी इसी वजह से। तो मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी। लाइफ में है ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मतलब हर दिन एक नई चीज़ सीखने को मिलता है। तो मुझे भी ना एक तरीके से सबक मिल गई है, तो वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो फिलहाल है ना मैं यहाँ पर कर रही हूँ कपड़ों को घड़ी, और सुबह सुबह है ना मैंने सारे काम जो है ना वो कर लिए हैं। बस खाना नहीं बनाया है, झाड़ू पोछा नहाना पूजा ये सब कुछ कर लिया है, और फिलहाल अभी कपड़े घड़ी करूंगी। तो मेरा इस दिन थोड़ा सा मूड जो है ना वो अपसेट था, तो इसी वजह से ना दिशानी के पापा बोल रहे थे कि सुबह सुबह रेडी हो जाओ और खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो हम लोग ना बाहर से घूम के आते हैं। तो इसी वजह से मेरा मूड ख़राब था ना, तो वो मेरा मूड जो है ना वो फ्रेश करने के लिए मतलब कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर जो काम है ना वो मैं कर लूँगी, थोड़ा सा कपड़ों वपड़ों को घड़ी कर लूँगी जाने से पहले, और फिर जाके समेट के फिर निकलूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही है जैसे कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, ये मेरा खुद का घर नहीं है, मैं रेंटेड हाउस में रहती हूँ। और यहाँ पर सब लोग मेरे लिए नए हैं, आसपास सब लोग मेरे लिए नए हैं। तो मुझे ना कुछ दिनों में एक सीख मिली है। मैं ना सबसे मतलब जब भी मिलती हूँ किसी से भी, तो मैं दिल खोल के मिलती हूँ, और मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब मैं सबको अपना समझ के मिलती हूँ। पर है ना, हम लोग कहीं बाहर रह रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है। सब लोग एक जैसे नहीं होते, सब लोग बहुत अलग होते हैं। और ये सीख मुझे मिली है क्योंकि ना आजकल है ना बहुत लोगों का ना डबल फेस होता है, मतलब आपके सामने कुछ होता है और पीठ पीछे कुछ और होता है। तो मुझे जो सीख मिली है ना ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ना आज मैं यहाँ पर हूँ, कल मुझे कहीं और भी जाना पड़ सकता है। जैसे कि दिशानी के पापा का जॉब अगर कहीं और हो, हमेशा तो एक जगह पे नहीं रहेंगे हम लोग, कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो तो वहाँ पर भी जाना पड़ सकता है। तो ये सीखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ना अनजान लोग आपका भला क्यों चाहेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अनजान लोग जिसे आप जानते नहीं हो, उसके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, वो लोग आपका भला बहुत ही रेयर ही कोई ऐसा होता है जो चाह लेते हैं, पर सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो लोग ना इस हद तक गिर सकते हैं कि आपकी अगर किसी के साथ अच्छी दोस्ती भी है ना, तो वो भी लोगों के आंखों में खटकता है। मतलब मुझे ना अब तक ये पता है कि बहुत सारे रीजन होते हैं एक दूसरे पर जलने की, मतलब पर मुझे ये रीज़न नहीं पता था कि लोग लोगों की अच्छी दोस्ती भी नहीं देख सकते, और उस दोस्ती को ख़राब करने के लिए भी लोग है ना घुस के आ जाते हैं एकदम अनचाहे, कि चाह भी नहीं रहे फिर भी बीच में घुस के मतलब डबल गेम खेल के दोनों के साथ, और फिर जाके ना दोस्ती ख़राब करने की कोशिश करते हैं लोग। तो एक ना एक दिन है ना सच्चाई सबको मालूम चल ही जाता है। इंसान का असली चेहरा जो होता है ना वो कभी भी नहीं छुपता है, वो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाती है। तो मेरे को भी ऐसा ही कुछ पता चला है। तो बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है अगर आप कहीं अनजान जगह पे रह रहे हो तो, क्योंकि ना कोई भी आपका किसी भी तरीके से फ़ायदा उठा सकता है। तो इसी वजह से ना किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए और बस केयरफुल रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेके ना मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही थी, पर अब सब कुछ सही हो गया है। तो अभी है ना मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ आप लोगों के साथ, नहीं तो फिर है ना मेरा जो है ना मूड बहुत ज़्यादा अपसेट था, पर अब मैं खुश हूँ। तो यहाँ पर है ना सुबह सुबह दिशानी के पापा ना मुझे घर पे खाना नहीं बनाने दिए थे, तो यहाँ पर लेके आए थे। तो यहाँ पर है ना हम लोगों ने ना खाना वाना खा लिया, जो भी अच्छा सा कुछ अपनी अपनी पसंद का मंगवा लिया था, और खा पी के फिर मेरा थोड़ा सा मूड वूड सही हुआ। फिर ना हम लोग गए थे घर। तो घर पे जाने के बाद ना यहाँ पर देख सकते हो घर पे ना अभी मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि अभी तो हम लोगों को मतलब भूख नहीं है, पेट पूरा भरा हुआ है, पर शाम के लिए और दोपहर में अगर किसी को खाना हो तो इस वजह से ना मैं बना रही हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो अभी तो कोई खाना वाना नहीं खाएंगे, पर वही है कि मैं जल्दी जल्दी, अभी ठंड का मौसम है ना, तो इसी वजह से जल्दी जल्दी बना के फिर आराम से जो है ना वो मैं रख दूंगी। तो यहाँ पर है ना अभी मैं बना रही हूँ सोयाबीन। तो सोयाबीन को है ना सबसे पहले ना मैं अच्छे से है ना धो के इसको थोड़ी देर है ना गलाने छोड़ दूंगी, तो ये ना सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर
पहले नल के पानी से मैंने धो लिया है। अब बोतल के पानी से इसको सोक करने के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। तो मैं सब्जी का जो है ना वो प्रिपरेशन कर लूँगी तब तक, जब तक कि सोयाबीन जो है ना वो अच्छे से मतलब सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर है ना सोयाबीन जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका था। तो मैं इसका पानी जो है ना वो निचोड़ के दूसरे बर्तन में रख रही हूँ। तो यहाँ पर ज़्यादा सोयाबीन मैंने लिया नहीं था क्योंकि 2 ही जने हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा सोयाबीन लिया था। और इसके साथ मैंने ना आलू कट कर लिए थे क्योंकि आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी जो है ना वो बनाऊँगी। दिशानी के पापा को ना सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत पसंद है, उनको अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और मैं सब्ज़ी बनाने के लिए ना सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। अगर मसालेदार सब्ज़ी बनाऊँ ना तो सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर ना कढ़ाई में तेल डालने के बाद ना मैंने हल्दी और नमक डाल दिया था तेल में ही, और फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया था सोयाबीन। आप सोयाबीन के ऊपर भी मतलब हल्दी और नमक मिला सकते हो और तेल में भी डाल सकते हो। तो मुझे ना तेल वाला ज़्यादा इजी लगता है, तो इसी वजह से मैं तेल में ही डायरेक्ट डाल देती हूँ। तो अब ना सोयाबीन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी, तो इसके अंदर जो मॉइस्चर है ना वो एकदम निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसको ना थोड़ा सा हिला डुला के फिर जाके इसको अच्छे से दबा के मैं इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा भी पानी इसके अंदर ना बचे। तो यहाँ पर देख सकते हो जो फ्राई है ना अब हो चुका है। तो इसको ना अब मैं निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में, क्योंकि मुझे ना इसी कढ़ाई में बनानी है सब्जी। तो इसी वजह से मैं निकाल के फिर ना मतलब इसी कढ़ाई में सब्जी वब्जी बनाने की तैयारी करूँगी। तो चलिए, सब्जी के लिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है सरसों का तेल, फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया है जीरा, और जीरा डालने के बाद ना इसके अंदर मैं एक तेज पत्ता डाल दूंगी। और जीरा और तेज पत्ता के चटकने के बाद ना इसके अंदर अदरक, लहसुन और क्या बोलते हैं प्याज, इसका पेस्ट जो है ना वो मैंने एक साथ ही कर दिया था। तो उसको मैं डाल दूंगी, और फिर जाके ना इसमें सारे जो ड्राई मसाले होते हैं ना वो मैं डाल दूंगी। हल्दी, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितने भी मसाले आप यूज़ कर सकते हो वो मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो कुछ भी। फिर यहाँ पर है ना मैंने थोड़ा सा कलर के लिए ना कश्मीरी लाल मिर्ची यूज़ किया था, और तीखे के लिए मैंने दूसरा लाल मिर्ची पाउडर यूज़ किया था। तो दोनों ही लाल मिर्ची पाउडर इसके अंदर मैंने डाल दिया था। फिर ना इन मसालों को अच्छे से भून लूँगी थोड़ी देर, फिर इसके अंदर ना पानी ऐड करके एक बार भूनूंगी। तो जो कि है ना मसाले एकदम अच्छे से पक जाते हैं इस तरीके से, फिर ना मतलब सब्जी में भी टेस्ट अच्छा ही आता है। और फिर ना यहाँ पर मेरे पास आधा टमाटर था, तो वही मैं क्रश करके इसके अंदर डाल दूंगी, मसाले में ऐड कर दूंगी। मैं टमाटर डालना ना भूल गई थी, तो इसी वजह से इस तरीके से मैं डाल रही हूँ, टमाटर का पेस्ट करना भूल गई थी। तो यहाँ पर है ना इस तरीके से फिर से मसालों को अच्छे से पका लूँगी, और मसाले का देखना कलर एकदम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मसाले जो है ना एकदम पक चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो अब ना मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी आलू। तो यहाँ पर कच्चा आलू मैंने बस जस्ट काट के है ना इसको धो के रख दिया था, तो उसी को मैं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मसालों के साथ ना आलू को थोड़ी देर 2-3 मिनट तक मैं ऐसे भून लूँगी। तो आलू में है ना थोड़ा सा मतलब फ्राई हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से फिर ना मैं इसके अंदर ना सोयाबीन डाल दूँगी। वैसे मैं सोयाबीन की सब्ज़ी ना हर बार अलग अलग तरीके से ही बनाती हूँ, जब मेरा जैसा मन करे। तो आज ऐसे बना रही हूँ। कभी कभी ना मैं बिना प्याज लहसुन के भी एकदम बना लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर ना मसालों के साथ सोयाबीन और आलू को थोड़ी देर 2-3 मिनट तक इस तरीके से चलाऊंगी, और चलाने के बाद अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी पानी। तो पानी ऐड कर दूंगी, जितना मुझे चाहिए उतना ही ऐड करूंगी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ना राइस के साथ खाना खाते हैं, तो इसी वजह से ना हम लोगों को तरी ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर तरी जो है ना वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ हमेशा पानी। तो यहाँ पर देख सकते हो फिर ना मैंने यहाँ पर फ्रेश मतलब बीन्स थे मेरे पास, सिमफली जिसे बोलते हैं, तो वही मैंने अच्छे से काट के मतलब रख दिया था, फिर उसको धो लिया है। और यहाँ पर है ना फिर सब्जी मेरी जो है ना वो बन चुकी थी, तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा जीरा पाउडर डाल दिया है, और बस उसको पकने के लिए ढक के रखा है ताकि आलू जो है ना थोड़ा सा और अच्छे से गल जाए। फिर यहाँ पर पैन में मैंने डाल दिया है तेल, और तेल डालने के बाद ना इसके ऊपर मैंने डाल दिया है राई मतलब सरसों, और सरसों डालने के बाद इसके ऊपर मैं डाल दूंगी अब सिमफली को।
तो फ्राई पैन में ही मैं सिंपल फ्राई कर रही हूँ। इसके साथ ना मैं आलू भी ऐड करती हूँ, पर आज मैं नहीं कर रही हूँ। बस सिंपली ही मैं मतलब फ्राई करूँगी। तो बस यहाँ पर सिंपली मैंने डाल दिया है। साथ में मैं थोड़ा सा इसके अंदर डाल दूँगी नमक और हल्दी पाउडर, बस और कुछ भी नहीं। सिंपल इसको मैं इस तरीके से फ्राई कर लूँगी। और इधर ना मेरी सब्ज़ी जो है ना वो मैंने धीमी आंच पे चढ़ा रखी है, तो वो है ना पकती रहेगी अच्छे से। तो इधर इसको भी फ्राई कर लेती हूँ जल्दी। और मैंने ना कढ़ाई जो है ना वो इस साइड वाले चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि ये वाला चूल्हा मेरा थोड़ा सा तेज़ चलता है और ये वाला थोड़ा सा कम चलता है। तो यहाँ पर सिंपली जो है ना ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है, देख सकते हो यहाँ पर। तो बस अब है ना सिंपली को निकाल लूँगी और सब्जी का क्या हाल है वो भी थोड़ा सा देख लेती हूँ। तो यहाँ पर सब्जियाँ जो है ना वो मेरी पक चुकी थी, देख सकते। आलू भी ना अच्छे से गल चुकी थी। तो बस अब है ना इसको उतार लूँगी, दूसरे भगोने में शिफ्ट कर दूँगी इसको। तो चलिए अब है ना इसको शिफ्ट कर देती हूँ। एक सब्जी मेरा जो है ना वो बन चुका है और सिंपली भी है ना 2 मिनट में बन जाएगा। तो इस तरीके से ना मैं सारा काम जल्दी इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि ना शाम को जो है ना मैं थोड़ा सा घूमने जाती हूँ बाहर। मैं और मेरे साथ 2 लड़कियाँ और है, मैं उनके साथ है ना रास्ते में थोड़ी देर टहल लेती हूँ स्वेटर वेटर पहन के अच्छे से। तो थोड़ा सा दिशानी का भी मन लग जाता है और वो भी घूम लेती है। फिर रात को ना आराम से वो सो जाती है, नहीं तो फिर ना वो सोने में बहुत ज़्यादा नाटक करती है। थोड़ा सा घूम फिर के थकती है ना तो वो आराम से सो जाती है, इसीलिए। तो सिंपली की सब्जी जो है ना वो भी बन चुकी थी, यहाँ पर देख सकते हो। और राइस जो है ना वो मैं बाद में बनाऊंगी जब खाना खाऊंगी तब। तो यहाँ पर देख सकते हो किचन जो है ना थोड़ा सा फैल चुका है खाना बनाते बनाते, तो उसको है ना क्लीन कर लूँगी। रोज़ ही करना पड़ता है, सुबह शाम। तो चलिए यहाँ पर है ना गैस का चूल्हा बुला जो भी है ना वो सब कुछ मतलब साफ़ कर लेती हूँ। और ऑयल का छीटा विटा इधर उधर लग जाता है, तो इसी वजह से ना पूरा साफ़ करके ही रखती हूँ मैं हमेशा। तो 2-4 बर्तन भी है यहाँ पर और काउंटर टॉप जो है ना वो साफ़ कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो बर्तनों को भी ना हाथ के हाथ ही मैं धो लूँगी, क्योंकि ना फिर बाद में के लिए रखूँगी ना तो ठंड एकदम शाम को इतनी ज़्यादा होती है ना आजकल, तो हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती बर्तनों में, तो अभी ही मैं धो लूँगी। तो चलिए एक एक करते करते अभी बर्तन धो लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है ना बर्तन धोने के बाद ना मैं बहुत देर तक बैठी थी और अभी है ना टाइम हो रहा था 4:30 करीबन। तो खाना भी मेरा बहुत जल्दी बन गया था, पर भूख अभी भी नहीं लग रही थी। और है ना दिशानी के पापा ना सुबह ही मुझे घर छोड़ के वो निकल गए थे, तो बस वही है। तो अभी है ना मैं मतलब बर्तन धोने के बाद मैं चली गई थी घूमने। तो मेरे साइड में जो 2 लड़कियां मतलब पास में ही रहती है, तो हम दोनों और मतलब दिशानी और मैं और वो दोनों हम लोग बाहर ही घूम रहे थे। तो घूमते घूमते ना दिशानी के पापा जब घर लौट रहे थे ना तो उनको हम लोग रास्ते में ही मिले थे। तो वो बोल रहे थे कहाँ से घूम रहे हो, चलो मैं घुमा के लाता हूँ तुम लोगों को। तो ऐसे करके ना हम लोग बाहर घूमने आ गए थे। और यहाँ पर आने के बाद ना दिशानी के पापा हमें इस रेस्टोरेंट पे लाए थे। फिर ना यहाँ पर उनको कुछ बाहर का खाना था, घर पे मैंने खाना बना रखा है, फिर भी ना उनको कुछ बाहर का खाना था। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ऑर्डर कर लिए थे और फिर जाके यहाँ से खा पी के घर पे निकले थे हम लोग। और घर पे भी खाना बना हुआ है। तो अभी है ना टाइम हो रहा था 8, करीबन 8 ही बज रहे थे। तो दिशानी के पापा बोल रहे थे 10 बजे तक फिर से भूख लग जाएगी। तो बस थोड़ा यहाँ पर हम सब लोगों ने खा लिए थे, यहाँ पर दिशानी ने भी खा लिया था थोड़ा बहुत। और बस ऐसे ही घूमते फिरते आ गए थे, यहाँ पर घर के ही कपड़ों में आ गए थे, मतलब पहले से कोई तैयारी नहीं थी, ऐसे ही हम लोग घर के आगे घूम रहे थे और यहाँ पर उठ के आ गए थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।